तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है कर्नाटक के जंगलों की, आस्था की, हिम्मत की और हाँ, एकता की। ये कहानी है बजरंग बली के एक भक्त की। कहानी की शुरुआत ही होती है एक ऐसी धमकी से जो रोंगटे खड़े कर दे। ये शब्द हैं शेर खान के, जंगल का वो जालिम राजा। सोचिए, एक ही लाइन में कितनी क्रूरता है और ये जंगल की बेबसी को साफ साफ दिखा देती है। तो सवाल ये है कि शेर खान का ये खौफ, ये आतंक जंगल में फैला हुआ कैसे था। चलिए इस पहले हिस्से में इसी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया में रहना जहां हर दिन हर पल बस अपनी जान बचाने की कोशिश हो। आलम यह था कि एक हिरण को अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी जान देनी पड़ी। यही थी उस जंगल की कड़वी सच्चाई। हर कोई डरा हुआ बस अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। और इसी डर के माहौल में ना दो तरह की सोच सामने आती है। एक तरफ तो बाकी सब जानवर हैं जिनका सीधा सा प्लान है, जंगल छोड़ के भागो। लेकिन दूसरी तरफ है बल्लू बंदर जो एकदम निडर होकर खड़ा है, और उसका जवाब, मैं बजरंगबली का भक्त हूं। बस यहीं पे कहानी का रुख बदल जाता है। ये वो पल है जहां आस्था डर पर भारी पड़ती दिखती है। तो बल्लू सिर्फ बातें नहीं करता कि मैं भक्त हूं और बस नहीं, वो एक पूरा प्लान बनाता है। अब सवाल ये है कि आखिर था क्या बल्लू का ये साहसी प्लान। यहीं पर बल्लू की लीडरशिप चमकती है। वो सबको इकट्ठा करता है और समझाता है कि देखो, भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आज हम एक एक करके भागेंगे तो कल एक एक करके मारे भी जाएंगे। असली ताकत वो एकता में है, साथ रहने में है। और उसका प्लान सिर्फ हिम्मत वाला नहीं था, बल्कि बहुत सोचा समझा, एकदम स्ट्रेटेजिक था। इसके 3 बिल्कुल साफ कदम थे। पहला, सारे जानवरों की एक मीटिंग बुलाओ। दूसरा, शिकार के लिए एक नियम, एक कानून बनाओ। और तीसरा और सबसे मुश्किल, उस कानून को सीधे शेर खान के सामने लेकर जाओ। तो ये जो शिकार का कानून था, ये आखिर था क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। कानून सीधा सा था। शेर खान अब से सिर्फ बूढ़े और बीमार जानवरों का ही शिकार करेगा। जंगल के किसी भी बच्चे या मादा जानवर को वो हाथ तक नहीं लगाएगा। मतलब जंगल के बेहिसाब आतंक के बीच नियम और व्यवस्था लाने की एक बहुत बड़ी और साहसी कोशिश थी ये। लेकिन कहते हैं ना, जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है, कोई ना कोई उसे बिगाड़ने वाला आ ही जाता है। और इस कहानी में वो किरदार है एक चालाक लोमड़ी। तो सवाल यही उठता है कि क्या एक लोमड़ी की गद्दारी इस पूरे प्लान पर पानी फेर देगी? देखिए, लोमड़ी ने इस सिचुएशन में सिर्फ अपना फायदा देखा। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि इसकी कीमत पूरे जंगल को चुकानी पड़ सकती है। और लोमड़ी का धोखा बिल्कुल साफ था। वो चुपचाप मीटिंग से निकलती है, सीधे पहुंचती है शेर खान के पास, और उसका भरोसा जीतने के लिए पूरा का पूरा प्लान उसे बता देती है। मतलब अपनी जान बचाने के लिए उसने सबको, पूरे जंगल को दांव पर लगा दिया। लेकिन बल्लू भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। जैसे ही शेर खान उसे बताता है कि उसे तो सब पहले से ही पता है, बल्लू 1 सेकंड में समझ जाता है कि ये काम लोमड़ी का ही है। और फिर वो जो पलटवार करता है ना, कमाल है। वो शेर खान से कहता है कि ये प्लान तो खुद लोमड़ी ने बनाया था, ताकि आपका पहला शिकार उसका अपना बूढ़ा दादा बने। और इसका नतीजा, शेर खान को लगता है कि लोमड़ी ने तो उसके साथ ही डबल गेम खेल दिया। वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है, कानून को तो खारिज करता ही है और लोमड़ी से बदला लेने की कसम भी खा लेता है। तो एक तरह से बल्लू की चाल ने लोमड़ी को उसी के जाल में फंसा दिया। लेकिन हाँ, प्लान तो फेल हो ही गया। तो प्लान फेल हो चुका है, गद्दार का पर्दाफाश हो गया है। लेकिन अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां सारी योजनाएं, सारी चालाकियां खत्म हो जाती हैं। अब जो कुछ बचा है वो है सिर्फ। लोमड़ी को खत्म करने के बाद भी शेर खान का गुस्सा शांत नहीं होता, बल्कि अब उसका सारा गुस्सा उस एक पर है जिसने ये सब शुरू किया था। उसका अगला टारगेट है बल्लू। और यहीं पर हमें ये देखने को मिलता है कि मुश्किल वक्त में एकता के वादे कितने खोखले साबित हो सकते हैं। जब तक सब ठीक था, सब साथ थे, पर जैसे ही अपनी जान पर बात आई, सारे जानवर अपनी अपनी जान बचाने के लिए बल्लू को अकेला छोड़कर भाग खड़े हुए। सारी वफादारी, सारी एकता एक पल में हवा हो गई। अब बल्लू बिल्कुल अकेला है, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, और उसकी आखिरी उम्मीद सिर्फ एक पुकार है। ये शब्द उसकी बेबसी भी दिखाते हैं और उसका अटूट विश्वास भी।
और ठीक उसी पल एक चमत्कार हुआ। बल्लू की सच्ची पुकार सुन ली गई। ठीक उस वक्त जब शेर खान उसे मारने ही वाला था, बजरंगबली की मूर्ति से स्वयं भगवान प्रकट हो गए और उन्हें देखते ही शेर खान की सारी हेकड़ी निकल गई और वो डर के मारे वहां से 9-2-11 हो गया। इस चमत्कार के बाद कहानी का असली मतलब सामने आता है। ये सिर्फ एक भक्त की आस्था की जीत नहीं थी, ये पूरे जंगल के लिए, पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। अब बल्लू सुरक्षित था और वो वापस जाकर बाकी जानवरों का सामना करता है, लेकिन गुस्से से नहीं, बल्कि एक लीडर की तरह जिसमें निराशा थी। वो उन्हें समझाता है कि अगर तुम सब एक साथ खड़े रहते तो शायद इस चमत्कार की जरूरत ही नहीं पड़ती। और बल्लू की इस बात का असर होता है। जंगल का पूरा माहौल ही बदल जाता है। जहां पहले डर और जुल्म का राज था, वहां अब एकता और हिम्मत ने जगह ले ली थी। सारे जानवर अपनी गलती मानते हैं, माफी मांगते हैं और बल्लू को अपना नया लीडर चुन लेते हैं। अब वो समझ चुके थे कि असली सुरक्षा किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ देने में है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर सबसे बड़ी ताकत क्या है? शेर खां जैसी जिस्मानी ताकत या फिर बल्लू जैसी सच्ची आस्था और एकता की शक्ति? इस पर सोचिएगा